थे वहाँ पे, और भी एक आधा पहलवान होगा है, और ये प्रतिपाल भी वहीं था, नकली पहलवान। तो अभी क्या है कि अभी मेरी तो उम्र होगी, वरना ये नकलियान हो तो 1 मिनट में धोबी मार कर सर गाड़ देता वहीं से आगा करे, ये मानते हो तुम? तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो मतलब अपनी कुश्ती को बचाने के लिए तुम लोगों ने सच में ये कदम उठाना पड़ेगा, अगर तुम अपने बच्चों को भी तगड़ा रखना चाहते हो, क्योंकि ये एक साजिश है। ये तुमको डीमोटिवेट करके अभी, क्योंकि अब पहलवान है तो तगड़े आज के टाइम पर, और कौन तगड़ा है बताओ? बस पहलवान ने छड़को और बताओ कौन तगड़ा पहलवान के अंदर जिदारी है, वो कहीं बोल सकते हैं। ये और गेमों वाले कहीं क्यों नहीं जकरा चलता, कहीं कहीं चलता है और गेम वालों का बताओ। जिस तरीके से पहलवान दंगल दंगल सारे का सब होता है, कभी औरों के दंगल होते देखे तुमने? पहलवाना का दंगल हुआ है बस। तो भाई पहलवान एक ऐसे हैं जो अपनी जो परंपरा ने जिंदा रख रहे हैं, लड़के बेचारे थोड़ा इनकी डैडा की सुन के जो दल्ले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इनको सफाया करने का उपाय ये है, जो काटा पहलवान जो कुश्ती काटा लड़ रहे हैं, वो किसी भी उसका हो क्या नाम है, जोड़ का पहलवान, वो कुछ दिन जितने भी बड़े छोटे जो भी दंगल आएंगे उसका बाइकाट कर दो, एक ग्रुप बना। अभी तुम्हारे पास ये टाइम है। अब रंजीत पहलवान ने तो अपनी वो जो आवाज़ उठानी थी उठा दी, और वो आवाज़ पहुंची भी सबके पास है। अब जो तुम इन चीज़ों का शिकार हो, अब तुम्हारी बारी है। उसने तो लीडरशिप कर दी, अब उस लीडर को तुम कितना तगड़ा बना के उसके साथ चलोगे या अपने आप को लीडर बनाओगे इस काम का, वो अब तुम्हारे हाथ में है। और वरना अब ये चीज़ दबी, फिर भी वो हाल रहना है। और अब अगर इसको आपने अब इस चीज़ को तुमने बढ़ावा दे दिया तो तुम देखना एकदम पलट जाएगा सब कुछ। क्योंकि ये कमेटी वाले, जब तुम पहली बात तो ये क्लियर ही हो जाएगा, काटा लड़ने वाले पहलवान जाएंगे ही नहीं। जाओ भी तो देखने जाओ, लड़ो मत तुम्हारे को। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिनका बेचारा का कम ब्योत है, जो मजबूरी में लड़ लेते हैं, थोड़ा तुम परमात्मा का नाम लेकर तुम भी बैठ जाओ घर पर, रोटी तो तुम्हें मिल ही जानी। और उसके बाद फिर देखो इन सेधुआ के ड्रामे नकली पहलवाना के, जाओ नकली पहलवान देखो, आप पता लग जाए कौन सेधु है। जब असली पहलवान जाएंगे नहीं काटा लड़ने वाले, कमेटी दंगल में बुला रही है तो असली तो जाएंगे नहीं। कहीं पर भी कितने दंगल होते होंगे साल में। अभी मैं जैसे जालंधर रहा, मैं मोहाली रहा, और तो जब मोहाली था उधर चंडीगढ़ के इधर के कंडा घाट ये इधर के लड़े, और फिर इधर जब इधर आए क्या नाम है जालंधर में थे, जो भी यहाँ के जो नेड़े टेढ़े के पिंड थे, तो सारे सबको पता होता है। एक दो हमारे पुराने पहलवान जी थे, उनके पास डायरी में डेट लिखी हुआ करती दंगलों की। हम तो उनसे फ़ोन करके पूछा करते कि भाई आज दंगल की था, वो जब बता देता आज हो रहा है भाई। किसी को ना भी पता होता ना, तब भी उनको पता होया करता। उन्होंने हरेक पिंड के हरेक उसकी दंगल की डेट लिख रखी थी डायरी में। तो उन पहलवान को हम फ़ोन करते, पहलवान जी आज दंगल कित है, उत्थे है भाई, उत्थे ही पहुँच जाना। तो क्या होता है कि तो जो इस तरीके का सिस्टम होता है ना, तो उसको बदलने के लिए जो वो है ना, क्योंकि तुम ही मेन किरदार हो, तुम्हारे ही के लिए ही वे कमेटी बनी है, तुम ही वहाँ लड़ रहे हो, तुम ही को लोग देखने आ रहे हैं, और तुम्हारा ही वो पैसा खा रहे हैं। सोच कर देखो एक बार, तुम दंगल में मत जाओ, देखो क्या बनेंगे उनके साथ। सोचो एक बार, जो भी नेड़े टेढ़ा छोटा बड़ा जो भी दंगल हो रहा है, अगर वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, अगर इस ढंग से कुश्ती नहीं करवाते कि भी सबकी कुश्ती होएगी। और वरना हमारे टाइम पर अभी मैं जब हिमाचल केसरी बना तो वहाँ पे क्या होता था, फाइनल में पहुँचते थे, इसकी कुश्ती इसके साथ होगी, मान ली 10 पहलवान आ गए, सबकी आपस में करवा देनी, और उसमें जो भी फाइनल में पहुँचता उनको टाइटल मिल जाता और उनको बराबर के पैसे मिल जाते। बाई एग्जाम्पल 50,000 रुपये, हमारे टाइम पर इतना पैसा नहीं था खैर, अब तो बहुत जो कुश्ती उस टाइम पे 50,000 की हुआ करती है, अब तो मेरी माने 5 लाख की होती होगी वो कुश्ती, 5 की नहीं तो 2.5-3 लाख की जरूर होती होगी। तो उसमें क्या था कि जो वो पहलवान थे ना, तो वहाँ पे पहलवान सब आते थे, दूर दूर आते थे, तो उनकी छोटी डंडी में जितने उठते उनकी छोटी में आपस में करवा के फाइनल में दे देते, और सबको जितना मान ली 21,000 की है, तो उसमें क्या होना था भाई, 5,000 बड्डे उमल के, उनमें 10 पहलवान थे, 11-11
100 रुपये या 1500 उनको मिल गए तो सारा बेचारे खुश हो जाते थे। फिर अगले फिर दंगलों में जाते, फिर लड़ते, ऐसे बहुत सारे दंगलों में जा के पैसे इकट्ठे हो जाते थे। और किसी को द्वेष भी नहीं रहता था कि यार मेरी नहीं हुई, मेरी नहीं करवाई, क्योंकि ना भाई अगला तगड़ा था रह गया। और अब यहाँ क्या करते हैं, जो असली पहलवान वो खड़े रह जाते शहदू आपस में बात करके। और अभी मैंने देखा कि वो जो प्रितपाल था वो 10वें नंबर की जोड़ के साथ में बोला जो मेरी जोड़ है मर जा किता पहलवान कमान था अच्छा। और क्या कर रहा स्टेराइड साले तब मैंने स्टेराइड कर होगा तुमने कराया होगा। जो असली पहलवान है उन्हें पता भी ना था इस चीज़ के बारे में, करे तुम वो करते हो। और बाकी कोई ना ये कुछ न ज़्यादा वो मत दिया करो क्या कहूँ मैं। तो अपना जो है ना जो या चीज़ उठी है, जो चीज़ उठाई गई है, जो आवाज़, बस उस आवाज़ को मजबूत बनाओ। तुम देखना सारा खेल तुम्हारे हाथ में है, तुम ही हो सब कुछ। तुम ही लड़ने वाले हो, तुम ही लड़ाने वाले हो, तुम्हारे लिए ही कमेटी बनी है। और आखिर में देखना कि जब जो पहलवान पिंड हो गए रिटायर हो गए हैं, मतलब ये कहूँगा 2-2 3-3 पहलवान है ना वो कमेटियों के अंदर होने चाहिए, ताकि जो पहलवान आए सबके साथ बराबर का जो है प्राइज मनी दी जाए। तो बस इतना ही है। और जो रंजीत पहलवान है लीला, उसने बहुत ही अच्छा काम कराया है। ये मर्दा वाले काम है, सूरमों वाले काम है, सबके बस की हिम्मत नहीं होती है बोलने की क्रांति में। वाह बारे घी दूध सब खाओ घर में, पहलवानी भी सब ने करी होगी, लेकिन आवाज़ उठाना, लीडरशिप करना, नेतृत्व करना, ये सब के बस की बात नहीं होती। और हम पूरी सपोर्ट में हूँ, मैं खुद ऐसा हूँ, गलत होता देख नहीं सकता मैं। तो इसीलिए इन दल्लों को पीटो, मैं तो ये कहूँगा इनका चित्र मारो, इनका चित्रा की गांठ रह रही है बस ये, और वैसे नहीं लौटाओगे। ये जितने भी दल हैं ना जो कुश्ती का बुरा चाह रहे हैं, या कहीं राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या पहलवानों का खा रहे हैं, या किसी ने पहलवानी को ख़त्म करने की सोची कहीं पर भी हो, वो उनका चित्र मारो। और अपने बड़े पहलवानों ने बता दो जो अपने SP DSP लगे हुए हैं बड़े बड़े पोस्ट पर, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई किसी पहलवान का केस आ जाए ना पिटन मारन का, तो उसकी बेचारे की जमानत करवा दियो, क्योंकि ये डैड पट के मानेंगे। ये जितने भी कमेटी वाले हैं सारे बड़े बड़े पहलवान है, रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने पता जितने भी मेरे सीनियर पहलवान थे सारे बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें अब लग रहे हैं, SP DSP IPS, और हर एक उसमें सूबे में भी हैं, हर एक उधर पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जो ये पहलवानों का खा रहे ना कमेटी वाले, अगर कोई पहलवाना का किसी का केस भी आ जा तो उसका पूरी छानबीन करना, किसी का 2 रुपये लेगा मत वो करवाना। पहलवाना बड़े पहलवाना से भी रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी बड़ी पोस्ट है बैठे हैं, अगर कोई ये पहलवान किसी का छित्र परेड कर दे और थारे द्वारा वो आ जाए तो उनकी हेल्प करियो बेचारा की, क्योंकि हम आप भी बड़े पहलवान जी हो, जितने भी ये पहलवानी करके इतनी बड़ी पोस्ट मिल रही, इतना नाम मिल रहा है। और ये जो 2 दे ले गए हैं शहदू लड़न वाले और ये कमेटी वाले हैं, ये पहलवानी ना खराब करने नाग रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कराया रंजीत ने, और मैं खुद इसके सपोर्ट में हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई जिनके साथ ये होया है वो आ जाओ, यही मौका है, ये मौके बार बार में नहीं आएंगे, ठीक है ना। बाकी सत श्री अकाल सारे छोटे बड़े पहलवाना ने, परमात्मा का नाम ले, अपने माँ बाप की सेवा करो, जम कर मेहनत करो, ब्रह्मचारी रहो, तगड़े हो जाओगे। और जो ये डैड डूड हैं ये कुछ नहीं कर पाओगे। सत श्री अकाल जी, सारा ने मिलते हैं अगली वीडियो में।